हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का चैप्टर तीसरा, चतुर्भुजों को समझना, जिसमें अपन पिछले क्लास के अंदर अपन ने प्रश्नावली 3.1 के कंप्लीट सवाल हल कर लिए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जिसका पहला सवाल है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियाँ दे रखी हैं, एक तो त्रिभुज दे रखा है ए नंबर के क्वेश्चन में, बी नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 पंचभुज दे रखा है। तो इसके अंदर ये x का मान ज्ञात करना है। तो अपन बहुत ही इजी तरीके से इसका सवाल को हल करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को, ये एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज के अंदर क्या कर रखा है, बाह्य कोण है। जैसे ये त्रिभुज है तो 3 अंतः कोण होते हैं, तो 3 ही बाह्य कोण होंगे। तो बाह्य कोण है तो देखो इसके अंदर ये कोण जो है वो कितना है 125 डिग्री का है। ये कोण क्या है 125 डिग्री का, और ये कोण क्या है x डिग्री का। ठीक है, तो x का मान पूछा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, उनके जो बाह्य कोण होते हैं, उनके बाह्य कोण के मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अपन वही सूत्र इसके अंदर लगा देंगे। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर कितना है 360। ठीक है, तो अब जो 3 कोण है वो तीनों कोण लिख देते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे x और बाकी 2 कोण लिख देंगे। तो x प्लस 125 प्लस 125 जब तीनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि तीनों कोण ले लिए और तीनों कोणों का योग 360 डिग्री अपन ने कर दिया है। अब देखो x और 125 को 125 में जोड़ा, कितना आया 250 और बराबर 360। अब ये x है, अब x का मान क्या होगा 360 अपनी जगह आ जाएगा, और ये जो प्लस में 250 है इधर आ जाएगा तो माइनस में 250। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 360 में से 250 घटाएंगे तो क्या आएगा 110 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया अपना पहला सवाल के अंदर x का मान कितना आया 110 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में क्या है, ये 1 2 3 4 5 पंचभुज है। पंचभुज है तो क्या हुआ, पंचभुज की 5 भुजाएं हैं तो इनके बाह्य कोणों का योग क्या होगा। मैंने बताया कि कोई सा भी बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, सबके बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो वही अपन लिखेंगे, ये सेम की सेम लाइन इसमें आ जाएगी कि पंचभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके 5 बाह्य कोण होंगे तो अपन सबसे पहले लेते हैं x। दूसरा देखो ये कोण अंदर वाला दे रखा है, इस तरह का निशान है मतलब 90 डिग्री है। तो रेखिक युग्म में कोणों का योग कितना होता है, एक सरल रेखा पर बने हुए दोनों साइड के कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है 180। तो इधर 90 है तो इधर भी क्या बच जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरे नंबर का 60 डिग्री, चौथे नंबर का ये इसने दे रखा है 90 डिग्री, और 5वें नंबर का कितना दे रखा है 70 डिग्री, और तीनों सबका योग कितना है 360 डिग्री। ठीक है, अब अपन x की जगह x और सभी का योग कर देते हैं। तो देखो सभी का योग करते हैं तो कितना आएगा 90 और में 60 जोड़ा 150, 150 में 90 जोड़ा कितना आया 240, और 240 में 70 जोड़ा तो कितना आ गया 240 और 70 कितने 310। तो 310 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आया 360, ये 310 इधर प्लस में तो इधर आया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो x बराबर क्या है 360 में से 310 घटाए कितने बचे 50 डिग्री। तो यहाँ x का मान आ गया 50 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहले के अंदर 9 भुजाएं हों और 15 भुजाएं हों। यानी 2 क्वेश्चन दे रखा है। ये पूछ रहा है कि यह समबाहुभुज है, यानी सभी भुजाएं क्या है समान है। जिसके अंदर 9 भुजाएं हैं वो बहुभुज भी
समान है, सभी 9 भुजाएं समान हैं, और जिसके अंदर 15 भुजाएं हैं बहुभुज के अंदर, वो 15 की 15 भुजाएं समान हैं। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। अब पहले इस सवाल को अपन को समझना है कि सम बहुभुज है यानी सभी भुजाएं समान हैं। तो सभी भुजाएं समान है तो क्या हुआ, सभी कोण भी समान होंगे, क्योंकि वह सम बहुभुज होता है उसके सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए सभी कोण भी समान होंगे। जो भी सभी अंतः कोण समान होंगे तो सभी बाह्य कोण भी समान होंगे। तो सभी बाह्य कोण समान होंगे तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री के अंदर अब अपन सभी कोणों का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का मान अपने पास से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब देखो मैं आगे इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो पहला है 9 भुजाएं, तो पहले के अंदर 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो अपन इसको कैसे हल करेंगे, देखो कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो अपन लिख देंगे बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये तो अपन को एक चाहिए। ठीक है, अब बहुभुज के अंदर भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाओं की संख्या इसने ऊपर दे रखा है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 भुजाएं हैं। अतः कोण कितने होंगे, अब अपन लिखेंगे कोण, अतः कोणों की संख्या, कोणों की संख्या भी क्या आएगी, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या है कि सम बहुभुज है तो यानी 9 कोण बनेंगे, सम है यानी सभी समान हैं। तो अपन 360 को 9 बराबर समान भागों के अंदर बांट देंगे, यानी 360 में अपन 9 का भाग दे देंगे तो अपने पास प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। तो मैं अतः इसलिए लिखूँगा, अतः सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा, सभी बाह्य कोण 9 के 9 जो बाह्य कोण है उनका योग है 360, सभी कोण हैं समान और कोणों की संख्या 9। तो अपन 360 में 9 का भाग दे देते हैं, यानी 360 को 9 समान भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 360 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 360 में 9 का भाग देंगे तो 40 डिग्री आएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आएगा, 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से 15 भुजाएं हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, 360 के अंदर 15 का भाग दे देना, क्योंकि सेम का सेम क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हल बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, वो की वो लाइन लिखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360। और भुजाओं की संख्या कितनी है, इस सवाल के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी है, 15। तो भुजाओं की संख्या 15 है, इसलिए कोणों की संख्या कितनी होगी, 15। तो अपन लिखेंगे कोणों की संख्या भी अपने पास क्या आएगी, 15। अब 15 के 15 बाह्य कोण हैं, बाह्य कोणों की संख्या जो है वो 360 में सब बराबर हैं। तो 360 के अंदर अपन 15 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे, अतः बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण का माप क्या आएगा, 360 के अंदर अपन क्या करेंगे, 15 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन 360 के अंदर अपन 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 15 2 30 6 15 चौक 60। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आएगा, 24 डिग्री, 24 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, इजी है, आ गया समझ में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब ये क्या है कि सम बहुभुज में पिछले वाले सवाल में क्या है कि भुजा दी थी और बाह्य कोण का मान पूछा था। इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। देखो दोस्तों, इसको पहले समझना आराम से कि सम बहुभुज है, इसका मतलब सभी भुजाएं समान हैं
सभी भुजाएं समान है, इसका मतलब सभी कोण समान है। तो ये कह रहा है कि एक बाह्य कोण का माप कितना है, 24 डिग्री है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण ही 24 डिग्री है क्योंकि समबाहुभुज है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, 24 डिग्री है। तो 24 डिग्री है तो अपन क्या करेंगे कि अब इसके अंदर कोणों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बाह्य कोणों को माप अपन को पता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक कोण कितना है, 24 डिग्री का होता है इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, 360 में 24 का भाग दे देंगे। 360 में 24 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, कोणों की संख्या आ जाएगी। और तो जितने कोणों की संख्या होती है उतनी क्या होता है, ये भुजाओं की संख्या होती है। तो ये देखो, इसने जो अपना पिछले वाला सवाल था उसका एकदम अपोजिट क्वेश्चन आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 15 भुजाएं देकर प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आया था, 24 आया था। अब अपन इसमें क्या है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान इसने 24 देकर ये भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो इसका लगभग अपोजिट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं वो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी पहले अपन को कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग या के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, और समबाहुभुज अपन को सम लिखना पड़ेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं समान है। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, ये एक बाह्य कोण दिखा रहा है लेकिन अपन प्रत्येक बाह्य कोण लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समबाहुभुज है, सभी बराबर ही होंगे। प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, इसने कितने दे रखा है, 24 डिग्री का दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब लिखेंगे अतः बहुभुज में बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या क्या आएगी, देखो इसको ध्यान से देखो कि सभी कोणों का योग कितना, 360। एक कोण है 24 डिग्री का, तो अपन क्या करेंगे, 360 में 24 का भाग दे देंगे तो कोणों की संख्या आ जाएगी कि 24 डिग्री के कितने कोण होंगे। तो 360 में 24 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 15। तो बाह्य कोणों की संख्या 15 है, अतः भुजाओं की संख्या भी 15 ही होगी। क्यों, क्योंकि भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या समान होती है बहुभुज के अंदर। तो अपन लिख सकते हैं अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 15 आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 15 भुजाएं देकर 24 डिग्री आया था, इसमें 24 डिग्री देकर 15 भुजाएं आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पिछले सवाल में भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी थी, इस क्वेश्चन के अंदर भी ये समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, जिसका प्रत्येक अंतः कोण। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया था। अब इसके अंदर प्रत्येक अंतः कोण का मान दे दिया 165 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्येक अंतः कोण का मान दे दिया तो समबाहुभुज है तो प्रत्येक अंतः कोण भी बराबर ही होंगे। लेकिन अपन को समबाहुभुज के अंतः कोणों के योग का पता नहीं है। क्यों, क्योंकि समबाहुभुज के अंतः कोणों के योग का पता अपने को जब भी होगा जब अपन को भुजाओं की संख्या पता हो। अब भुजाओं की संख्या तो अपन को ज्ञात करनी है, इसलिए अपने पास तो पता है ही नहीं। तो अपन अंतः कोणों का योग, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का जो योग है उसका तो अपन पता कर ही नहीं सकते। तो अपन क्या करते हैं, बाह्य कोणों का योग है उसका पता रहता है, क्योंकि उसका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन इसने यहाँ दिया है अंतः कोण, तो अपन अंतः कोण के आधार पर अपन बाह्य कोण पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बाह्य कोण ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर बाद में अपन भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन को वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि बहुभुज के पहले चलो अपन इसका अंतः कोण ज्ञात कर देते हैं। तो बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना है, 165 डिग्री। अब अपन बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। अतः बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। अब देखो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा इसको समझना है पहले। जैसे मैं आपको रफ में एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये अपना कोई बहुभुज है, त्रिभुज है मान लो, ठीक है। अब जैसे इसने ये जो अंतः कोण दे रखा है, तो ये अपन को बाह्य कोण अपन को ज्ञात करना होता है। तो अपन क्या करते हैं, कि ये सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से अंदर वाला घटा देंगे तो बाह्य कोण बच जाएगा।
ठीक है ना। तो अपन इसमें भी क्या करेंगे, 180 में से अपन 165 घटा देंगे। तो 180 में से 165 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री क्या आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास बाह्य कोण आ ही गया और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में पिछले सवालों की तरह 15 का भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो बहुभुज में, अतः बहुभुज में कोणों की संख्या, पहले अपन क्या याद करेंगे, कोणों की संख्या बताएंगे। कोणों की संख्या के आधार पर ही फिर भुजाओं की संख्या बताते हैं। कोणों की संख्या क्या आएगी, 360/15, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण क्या है, 15 है। तो अब देखो इसके अंदर अपन 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 60 15 24। ठीक है दोस्तों, तो अब कोणों की संख्या 24 आई है तो अपन लिख सकते हैं, अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या, जितनी कोणों की संख्या होगी उतनी ही भुजाओं की संख्या होगी। तो भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या 24 है तो भुजाओं की संख्या भी कितनी आएगी, 24। ठीक है दोस्तों, ये आ गया इसका आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन है अपना कि पांचवें क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। तो प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो, यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। 360 में अपन 22 का भाग देंगे तो 360 में अगर 22 का भाग पूरा चला जाता है तो इसका मतलब तो ऐसा जो है बहुभुज संभव है। और पूरा नहीं जाता है, पॉइंट्स में आ गया आता है भागफल, तो वो इससे ऐसी भुजाएं संभव नहीं है। जैसे भुजाएं 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 15, ऐसी तो भुजाएं हो सकती हैं। जैसे अपना आंसर आता है 7.6, तो यानी 7.6 भुजाएं तो हो ही नहीं सकती। तो अपन क्या करेंगे, 360 में 22 का भाग देंगे। तो 360 में 22 का भाग पूरा चला जाता है तो वो बहुभुज संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अपन पहले ए का हल करते हैं। अपन लिखते हैं, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना, 360 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया इसने, 22 डिग्री। अतः कोणों की संख्या या बाह्य कोणों की संख्या कितनी आएगी, बाह्य कोणों की संख्या आएगी 360 के अंदर अपन क्या करते हैं, 22 का भाग देते हैं। तो 360 के अंदर अपन 22 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर है वो आएगा 16.36। इस तरह से आगे चलता ही जाएगा। ठीक है, 6 फिर 3 फिर 6 फिर 3। तो अपने पास ये जो संख्या है वो पूर्णांक नहीं आई है। तो ये पूर्णांक नहीं है, ये तो जैसे 16 आता तो 16 भुजाएं किसी की हो सकती थी। अब 16.36, अब 16.36 क्या भुजा होती है, किसी बहुभुज की भुजाएं हो ही नहीं सकती। तो अपन क्या लिखेंगे, 16.36 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 22 डिग्री किसी समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण नहीं हो सकता। आ गई दोस्तों समझ में कि इसका भाग पूरा जा ही नहीं रहा है। तो ये भुजाएं, ये कोण 16.36 भुजाएं नहीं हो सकती, 16.36 भुजाएं नहीं हो सकती तो ऐसा बहुभुज बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला बी का। तो इसका बी का क्या क्वेश्चन है, इसका बी का क्वेश्चन है, क्या ये किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण हो सकता है। ये क्या 22 डिग्री जो ऊपर था, तो 22 डिग्री अंतः कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो बहुभुज का अंतः कोण, बहुभुज का अंतः कोण का प्रत्येक अंतः कोण, या समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना है, इसलिए ये क्या कह रहा है कि 22 डिग्री हो सकता है क्या, तो अपन लेते हैं 22।
तो अपन ने पिछले सवाल में देखा कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या अंतः कोण से तो ज्ञात हो ही नहीं सकती। अपन क्या करते हैं, बाह्य कोण ज्ञात करते हैं। तो अपन बाह्य कोण ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, अतः बाह्य कोण, अपने पास जो बाह्य कोण क्या आएगा, अपन क्या करते हैं 180 में से 22 को घटाते हैं तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। तो 180 में से 22 घटाए तो कितने आए, देखो 8 और ये हो गया 7 5 158 यानी 158 डिग्री। ठीक है, अब 158 डिग्री का अपन ने 360 में भाग देते हैं तो 158 का 360 में पूरा पूरा भाग जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो समबाहुभुज नहीं बन सकता। तो अपन क्या करेंगे, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप वो लिखना पड़ेगा अपन को। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है 360। अतः बहुभुज में कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या, आप जो भी चाहो लिख सकते हो, भुजाओं की संख्या क्या आएगी 360 के अंदर अपन क्या करेंगे, 360 के अंदर अपन 158 का भाग देंगे तो अपना पास जो आंसर है वो आएगा 2.27। तो 2.27 और ये भी पूरा पूरा नहीं है, इससे आगे भी ये भाग आगे निरंतर चला जा रहा है। तो ये क्या 2.27 कोई भुजाओं की संख्या हो ही नहीं सकती। बहुभुज में कम से कम भुजाएं 3 होती है तो वैसे ही ये बहुभुज नहीं हो सकता। तो अपन लिखेंगे कि 2.27 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः 22 डिग्री किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण नहीं हो सकता, अंतःकोण नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये आ गया समझ में। कहने का मतलब है अपन 360 के अंदर जो अपने बाह्य कोण है उसका भाग देते हैं तो वो पूर्णांक आना चाहिए, पूरी संख्या आनी चाहिए, जब भी तो भुजाओं की संख्या हो सकती है। जब ये पूरा आ ही नहीं आ रहा है, 16.36 आ रहा है, 2.27 आ रहा है, तो ये भुजाओं की संख्या हो ही नहीं सकती। तो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पहला इसके अंदर ए दे रखा है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। यानी कोई समबाहुभुज बनाना है और उसका प्रत्येक अंतःकोण है वो कम से कम होना चाहिए। अंतःकोण की बात कर रहा है तो अंतःकोण तो आपको पता ही है कि भुजाओं की जो अंतःकोणों का योग होता है वो भुजाओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है। जैसे त्रिभुज के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है और अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। त्रिभुज के अंदर अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 होता है। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे त्रिभुज है उसके अंदर अंतःकोणों का योग कितना होता है 360, चतुर्भुज के 180 और चतुर्भुज के अंदर कितना होता है 360, पंचभुज के अंदर कितना होता है 540। तो ये तो क्या है कि बढ़ता जाएगा। क्यों, देखो जैसे अपन 180 है, समबाहुभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो बराबर इसको बांटते हैं तो कितना होता है 60-60-60 आता है। कितना आता है 60-60-60, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 कोण है। अगर इसी चतुर्भुज के अंदर इसको बांटेंगे तो ये कितना 90-90-90 आएगा, तभी तो जाके 360 बनेगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो 60 डिग्री का। समबाहुभुज है यानी समान लेके आना है, तो अपन लिखेंगे कि समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतःकोणों का योग होता है वो कितना 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक अंतःकोण क्या आएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया ना समझ में कि कम से कम लेना है। तो कम से कम योग कितना होता है त्रिभुज का होता है, त्रिभुज के अंदर 3 टुकड़े करते हैं 60-60 का आता है। अगर ज़्यादा 360 का लेंगे तो 90-90 आएगा, और 540 का लेंगे और इसमें 5 का भाग देंगे तो और ज़्यादा आएगा वो तो। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, ये अपने पास से जैसे इसका भाग देंगे तो ये तो 100 से भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि समबाहुभुज के कम से कम प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। इसमें कैलकुलेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, किसी समबाहुभुज में
अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? अधिक से अधिक। अब देखो बाह्य कोण का मान पूछ रहा है ये, तो बाह्य कोण और अंतः कोणों के अंदर तो अपोजिट उल्टा सिस्टम चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे अंतः कोण वगैरह होता है, जैसे अपन अंतः कोण लेते हैं तो जैसे ये त्रिभुज है, इसके अंदर अंतः कोण कितने हैं 60 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से मान लो मैं चतुर्भुज लेता हूँ तो अंतः कोण कितना है 90 डिग्री, तो बाह्य कोण भी क्या आया 90 डिग्री। यानी अंदर वाले कोणों का मान बढ़ता है तो बाह्य कोण का मान कम हो जाता है। तो प्रत्येक अंतः कोण कम से कम अंतः कोण का मान कितना है 60 डिग्री, तो अधिक से अधिक बाह्य कोण का मान भी त्रिभुज के अंदर ही होगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं क्या कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो अपन लिख सकते हैं समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है जो समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अपन चतुर्भुज पंचभुज लेते हैं तो वो बाह्य कोण का मान घट जाता है। तो इसके अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको आंसर समझ के आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी प्रश्नावली 3.2 के कंप्लीट सवाल हो गए हैं। आगे वाली क्लास के अंदर अपन प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चनों का हल करेंगे। अगर आप इसी तरह से लगातार गणित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।